हेलो मेरे प्यारे बच्चों। यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था केमिस्ट्री का सॉल्यूशन मैं लेकर आऊँगा। जी हाँ, पेपर मैं ले आया हूँ। कोड नंबर आप देख सकते हैं 347 FZ। जिस बच्चे पर ये पेपर हो ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आया है, अर्थात मेरे द्वारा पढ़ाए गए सब कुछ लगा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं इससे रिलेटेड जितने भी मैंने पढ़ाया था केमिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ लगा है। जी, जिस बच्चे ने तैयारी किया है फुल मार्क्स फोड़ का आया होगा, अच्छे से पूरे फुल मार्क्स फोड़ का आया होगा। देखिए 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट बहुत होते हैं। जिस बच्चे के अगर कंप्लीट याद हो तो 3 घंटे 15 मिनट बहुत होते हैं, बिल्कुल फोड़ का आया होगा। अब देखिए कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लगा हो, बट डोंट वरी, आपका सब कुछ उद्धार होने वाला हो सकता है। देखिए आपने अगर 30 40 40 45 नंबर तक का आपका लगा हो, उम्मीद है लगा होगा। अगर मान लो आपने 55 नंबर तक का भी आपका लगा है, मान लो 50 नंबर का है, सही है, 50 नंबर का है, उसमें से आपने 10 15 नंबर का आपने बना बना के भी लिख दिया, तो ध्यान रखना आपके 60+ तो जाएंगे ही जाएंगे। आप जब 60+ जाएंगे तो 30 नंबर आपके किसके मिलेंगे, प्रैक्टिकल के। तो 30 नंबर प्रैक्टिकल, 60 ये, तो 60 30 किस होगा, 90 90+ केमिस्ट्री में बहुत होते हैं। अगर केमिस्ट्री में कट फिट के थोड़े बहुत भी बचे तो 85 80 यानी कि 80+ तो है ही। अरे 85 अपना में बहुत प्यारे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से आया होगा, मज़ा होगा। यानी कि बच्चों ने धुआं उड़ा दिया, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि कमेंट्स आपका आपने देखे हैं, मैंने फेसबुक पर अपने और अपने व्हाट्सएप पर जितने कमेंट्स हैं सर, सब कुछ लगा है, बढ़िया हुआ, अच्छे से हुआ, बहुत वेरी गुड। देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्देश देते हैं, यानी कि आपको स्टार्टिंग में प्रश्न पढ़ना था, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा होगा ध्यान से। अगर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सारे प्रश्न आपको करने हैं, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए हुए हैं, यानी कि उसके जो प्रश्न है उसके सामने अंक दिए हुए हैं। तो चलिए ये तो आपने आई होप सब कुछ पढ़ लिया होगा, इसमें डोंट वरी, यानी कि इसमें मैं ज़्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं। और देखिए उम्मीद मुझसे आप ये मत समझिए कि मैं इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। जी ये तो सिर्फ आपको ये पेपर दिखाना चाहता हूँ कि पेपर किस तरीके से बन के आता है, जिस बच्चों का हाल फिलहाल में तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इसको सब कुछ समझते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं बहुत अच्छे से कई बार करा चुका हूं। तो चलिए बिना देरी के पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। ये करा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखिए कहते हैं ना, भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। जिस बच्चे ने मेहनत करी है केमिस्ट्री में उसकी ज़िंदगी संवरने वाली है, उसके माँ बाप उसके पेरेंट्स की बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। उम्मीद यही करते हैं, हमारी दुआ है उस बच्चे के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 5GNaOH कोमा 450 यानी कि 450 ml विलियन में घुला हुआ है, विलियन की मोलरता क्या। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुत आसानी से समझ गए होंगे। इसमें से कौन सा आप खुद लगाएंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ तैयारी करा दी है। पहला क्वेश्चन देखा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा, संकुल K3 कोष्टक में COC2O4 कोष्टक बाद 3 कोष्टक में कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या क्या है। तो आपको इनमें से बतानी है 1 2 3 6, तो कौन सा है आप खुद बताएंगे, कमेंट्स में इसके आंसर देते रहेंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कराया। देखिए पहले के, यानी कि पहले में प्रत्येक 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उन्हें पुस्तिका में लिखना है, यानी कि इन चारों में से कौन सा राइट होगा आपको लिखना होगा। तो चलिए देख लिया हमने दोनों क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 11, अर्थात ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। तो आपको कौन सा है, SCTIV या CR। तो इनमें से आपको लाइटर करना था। अगला है यौगिक जिसमें क्षारीय प्रबल्य सबसे अधिक है, कौन सा है, CH3 2NH या CH3NH2 या CH3 3N या NH3। तो इनमें कौन सा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यौगिक जो डाइसेकेराइड नहीं है, यानी कि ऐसा यौगिक जो डाइसेकेराइड नहीं है। तो चारों में से सुक्रोज, सेलुलोज, लैक्टोज या माल्टोज। कहते पढ़ाई के प्रति आपको पागल तो बनना पड़ेगा। कहते हैं ना, पढ़ाई के प्रति इतना पागल बन जाओ कि आप जिस एग्जाम में बैठो उसमें टॉप कर जाओ, अर्थात फोड़ के आओ, उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आए। तो जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से फोड़ा है, बहुत अच्छे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टालिन अभिकर्मक से होती है, एल्कोहल, एल्केहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल अम्ल। तो इन चारों में से कौन सा है। अगला
दूसरे का, यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपने देखे इसमें 6 क्वेश्चन है, क्योंकि 4 इधर है 2 पीछे, तो 6 क्वेश्चन, 6 के 6 नंबर पक्के। आगे देखते हैं तीसरे का क्या, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। यानी कि आपको इनमें से मिला, इसमें इसको इतने में मिलाया है तो इसकी गणना करनी है, विलयन के हिमांक के अवनमन में और विलयन का हिमांक में। अगला, यह निम्न पदों को परिभाषित किया। यानी कि अब आपको देखिए एक एक नंबर का मतलब है, देखिए इस एक एक नंबर का क्या मतलब है। इसमें 2 चीज़ दी हैं, यानी कि पहले वाले के लिए 1 नंबर है, दूसरे वाले के लिए 1 नंबर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो ये बनता है ये आपका 2 नंबर का बनता है। निम्न पदों को परिभाषित किए, मोलंस मोलरता। समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है, लेथेनोइक अंकुचन क्या है, लेथेनोइक अंकुशन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि आपको देखो इसकी परिभाषा के साथ साथ आपके प्रभाव की विवेचना करना है। इसके अगर अंकुचन क्या है इसको बताओगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर लेथेन अंकुशन के प्रभाव की विवेचना करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन तो है आपका 2 नंबर का हो जाता है। यह है आपका, ये आप कहते हैं ज्योमिति समआवयवों की संरचना दर्शाइए। तो आपको इसकी संरचना दर्शानी है। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये करा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समयों को पहचानिए। यानी कि इसमें जो मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी क्या संभावित मोनोक्लोरीन संरचनात्मक अवयवों को पहचानना है। क्वेश्चन कितने नंबर का मिलेगा, 2 नंबर का। ऐसे ये फिनोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। यानी कि फिनोल जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। कारण आपको समझाना है। समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी तीसरे का ही है, गैर निम्नलिखित में विभेद कीजिए। विभेद का मतलब इनमें अंतर आपको बताना है। या एसिटिल्डिहाइड तथा एसिटीन, एसिटोफिनोल तथा बेंजोफिनोल। यानी कि आपको इसमें से बताओगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, इसमें बताओगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगला है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है समझाइए। आप इसके अंतर 2 या 3 भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप 2 नंबर पा सकते हैं। अब आगे जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े ध्यान से देखिए। देखिए न्यूमेरिकल बहुत कम दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारी डाइवर्सिटी सारी थ्योरी ही मिली है बच्चों का। तो बच्चों ने इस पेपर को तो उड़ा दिया था, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी पेपर बनाया है। जिस बच्चे के थोड़ा बहुत तक, डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं, आपका एवरेज और क्या किस में पेपर में निकल जाएगा। हारने में देखो बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। तो आपको हार तो मानी नहीं, मेहनत तो करते रहो। मेहनत करते हैं ना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। मेहनत एक ऐसा रथ है जो हमें उस महल तक पहुंचाती है जिसे हम कामयाबी कहते हैं। संघर्ष के दिनों में अकेला ही रहना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि दोस्त दुनिया तो सफलता के बाद केवल आती है मिठाई खाने के लिए। तो आपने मेहनत की है, संघर्ष किया है, उसका रिजल्ट आप आज को आपका मिल गया होगा। तो बिना देरी करे हुए आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, थोड़े थोड़े आप देखो, बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन को, बड़े आसान है। ज़्यादा बड़ी बात ये यार, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार कराया मैंने, इतनी बार कराया, शायद बच्चों के तो आज तक भी देखते ही ये हंसी चेहरे पे खिल गई होगी, या चेहरा जो है गुलाब की तरह खिल गया होगा। एक कह रहा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता ये होने पर 5 मिनट लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल प्रति L-1 होने, यानी कि मोल L-1 होने में कितना समय लगेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर कितना 3 नंबर का है, आसानी से कर लोगे। ये अगर कारण सहित स्पष्ट किया, यानी कि आपको जो यहाँ है इसका कारण बताना है, कारण बताना है, और बाकी ना तो आपको परिभाषा देनी, ना ही कुछ ऐसे कुछ कहना है। आई होप समझ रहे होंगे। तो ये करा कारण सहित बताइए कि Fe2+ अपचायक है, जबकि Mn2+ एक ऑक्सीकरण। ये मैंने इतनी बार क्वेश्चन कराया है, शायद आपको अगर मेरी वीडियो आपने देखी होगी तो आप देखते ही कह रहे होंगे सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मस्त आ गए, मतलब मज़ा आ गए, 2 नंबर सीधे पक्के हो गए। देखिए हुनर तो हर एक में है, कहते हैं हुनर तो हर एक में है साहिब, बस किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो आपका छिपा है या छपा है, ये अपने आप में खुद पहचाने। तो आप समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसानी है। संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये आपको कारण बताना है। अगला है,
CUS यानी कि CHL में नहीं घुलता क्यों, यानी कि आपको भी इसका कारण बताना है। केवल 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर का सवाल है, बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, कारण सहित समझाइए। तो आपको कारण बताना है, बहुत ईजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो मैंने कितनी बार अपनी वीडियो में कराया, जिस बच्चे ने वीडियो देखी होगी सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगला है, अगला देखिए न्यूमेरिकल है, बहुत आसानी से कर लोगे, ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा टफ नहीं है। अगला ये करा, ये भी आपका क्या है का विलियन हरा है किंतु इनका विलियन रंगीन है, समझाइए। ये अगर मेरी आप मैराथन क्लास देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप मैंने उसको बहुत अच्छे से क्लियर करा है। इसलिए मैं कहता था प्यारे बच्चों, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, क्योंकि कहते हैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ोगे, क्योंकि ये दुनिया तो फालतू का ज्ञान दे सकती है, साथ कभी भी नहीं देगी। तो आप अपनी मेहनत खुद करनी होगी, लड़ाई भी खुद करनी होगी। तो जिस बच्चे ने मेहनत करी है उसकी मेहनत का रंग आपको मिल गया होगा। अब इसमें ऐसी है, फ्रैक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन तो चलो इजी है, इसे बहुत इजी है, इसे तो आप बहुत हंसते हंसते कर दोगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण, यानी कि आपको केवल रासायनिक समीकरण देना, तो इसकी परिभाषा लिखनी, ना ही आपको कुछ लिखना, केवल रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ कितने का, 1 2 3 4 5, और ये कितने दिए हुए हैं, 5, यानी कि हर एक आपका 1 नंबर का है। आपको सीधी सीधी समीकरण लिखनी है और बाकी केवल कुछ भी नहीं करना। आई होप ये तो बहुत आसान से हो गया होगा। अगर आप इन पाँचों में से नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर ये लिखना, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, यानी कि पहले का क्या का या तो आप पाँचों करें, इनमें 1 1 नंबर मिलेगा। अगर आप इन सबको छोड़ते हैं, केवल इस वाले को अकेले को करते हैं, तो इसमें भी देखो 5 ही मिलेंगे। कह रहा इलेक्ट्रॉन नागरिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखिए ये केवल 2 नंबर में मिल, किसमें 2 नंबर, और आगे जो आप करते जाएंगे उसमें 1 1 नंबर आपको मिलता जाएगा। आगे करा निम्नलिखित यौगिक का UPAC नाम लिखिए, यानी कि कितने 1 2 3 4 5, देखो पाँचों दिए होंगे, आपको IUPAC नाम लिखने हैं, बहुत अच्छे से करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों से उम्मीद रखता हूँ, बच्चों ने बहुत मेहनत की है और उसका रंग आपने देख भी लिया है, जैसे कि पेपर में मिला है। देखो ज़िंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या आप 100 बार फेल हो, पर कसम खा लो कि अपनी ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना, तो नहीं जीना, तो नहीं जीना, बस जीना है तो एक बेहतरीन इंसान बन के जीना है, बेहतरीन व्यक्तित्व बन के जीना है। तो आई होप इतनी बात। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आपका कितने 5 नंबर का है, इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादकों का अनुमान लगाइए, यानी कि आपको क्या बनेगा इससे, ये आपको बताना है। सही है, ये आपको यानी कि आपके यहाँ भरनी है। आई होप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है, इससे आसान तो शायद पेपर आपको अभी तक मिलेगा भी नहीं। यूपी में मैंने भी बहुत पेपर देखे हैं, बहुत ठीक है, पेपर दिया भी है मैंने, ये बात नहीं। आई होप समझ रहे होंगे मेरी कंडीशन, क्योंकि मैंने इतनी ईजी पेपर बना दिया है, तैयारी इतनी ज़बरदस्त तरीके से करी है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब देखते हैं निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेन, यानी कि केवल क्या रखना, रासायनिक समीकरण। अब देखिए ये भी 1 1 नंबर का केवल रासायनिक समीकरण, या तो आप इन पाँचों में से कर दीजिएगा, या अगर आप इन पाँचों को छोड़ते हैं तो या कर का मतलब आप इसको करिएगा। इसमें भी सीधा सीधा देखो, इसने लिखा है 5 नंबर का, यानी कि आपको सब कुछ 5 नंबर का करना है। कह रहा एक कार्बनिक यौगिक क्या आणविक सूत्र दिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटन करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षय एवं एक एल्कोहल गैस प्राप्त हुआ। गैस को कार्बनिक अम्ल के साथ आश्रित करने पर क्षय उत्पन्न होता है। गैस का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है। क्षय गैस की पहचान कीजिए, अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक कार्बनिकों को लिखिए। तो 5 नंबर का बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं पेपर में क्या आया हुआ है। तो आगे देखते हैं, क्षय निम्नलिखित यौगिकों को युगलों में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, यानी कि आपको रासायनिक समीकरण के साथ साथ एक परीक्षण भी लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ 5 लिखने हैं, अगर 5 नहीं लिख पाएंगे तो आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी कि निम्न पर लघु टिप्पणी कीजिए। लघु टिप्पणी का मतलब आपको टिप्पणी तो देनी होगी। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या नंबर की है, 2 नंबर की। अगर बीच वाली दोगे डाई एलोजीकरण तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप इसको दिया होगा गैब्रियल थेमिलाइड संश्लेषण तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से 5 नंबर होते हैं, या तो आप इन 5 को करो या फिर आप 3 को करो। समझ में आ गया, ईजी है। तो ये रहा पेपर का आज सॉल्यूशन एनालाइज। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो आई होप अच्छे से वीडियो समझ में भी आई होगी कि पेपर किस तरीके लेवल तक का आता है। अब अपनी जो बच्चों ने दे दिया कोई बात नहीं, जैसा गया कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि
ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सही है। कामयाबी की पार्टी मांगने वाले तकलीफ़ों में नज़र नहीं आते, ये बात आप ध्यान रखिए। तो आपको कामयाब होना है, इस बात की छोड़ो। अब जैसा रिजल्ट रहा अच्छी बात है। जिस बच्चे का बहुत अच्छा पेपर गया बहुत प्यारी बात है, जिसका थोड़ा डाउन गया कोई चिंता की बात नहीं है, और पेपर जो आपका एवरेज उठा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ।